Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSylvie. चलिए आज फिर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक बहुत सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं बेस्ड ऑन फ्लोरिकल्चर। आज बहुत सारे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो फिर बी अटेंटिव, वी आर नॉट मिस्ड। लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे एमसीक्यू वीडियो देखने के बाद आई फाउंड दैट देयर इज लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन, बिकॉज एग्जाम में कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता, कौन सा ऑप्शन आएगा वो भी नहीं पता, तो फिर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ चारों के चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आप पूरी तरह प्रिपेयर हो सके एग्जाम के लिए। तो फिर पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हिच इज नोन एज जूही? जूही इज ए ऑर्नामेंटल फ्लावर। यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ जूही and the options are Jasminum auriculatum, Jasminum grandiflorum, Jasminum sambac। तो फिर आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर आंसर आपके सामने ऑप्शन ए जस्मिनम ऑरिकुलाटम। तो फिर जानते हैं जूही के बारे में, जस्मिन फ्लावर के बारे में। जूही एक इंडियन गिवन नाम है, ये इंग्लिश नाम नहीं है। इंग्लिश में जूही को बोलते हैं जस्मिन फ्लावर। इसका साइंटिफिक नेम है जस्मिनम ऑरिकुलाटम। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए ये है, ये बिलोंग्स टू फैमिली ओलियासी, दैट इज ओलिव फैमिली, ओलियासी। और थोड़ा सा जानकारी मैं देता हूँ, चमेली, चमेली भी हम बोलते हैं। इंग्लिश में जस्मिन फ्लावर को हम हिंदी में चमेली भी बोलते हैं। और बहुत सारे नाम दे हैं, जैसे कि हो गया जूही, चमेली, मोगरा, चंपावेला। दीज ऑल आर इंडियन गिवन नेम, बट द genus is Jasminum. The English name is Jasmine. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है। चमेली इज, चमेली कौन सा टाइप का जस्मिन है? चमेली एक इंडियन गिवन नाम है, इसका जीनस जस्मिनम है, फैमिली ओलियासी है। चमेली होता है स्पेनिश जस्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतिया जस्मिन को क्या बोलते हैं? मोतिया जस्मिन को बोलते हैं अरेबियन जस्मिन। इसका भी फैमिली ओलियासी है, इसका भी जीनस जस्मिनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच मेरीगोल्ड का साइंटिफिक नाम क्या है? ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये फ्रेंच मेरीगोल्ड है, बहुत ही सुंदर है। तो फिर इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेटुला स्पेसीज है फ्रेंच मेरीगोल्ड। ये तस्वीर मेक्सिकन मेरीगोल्ड का है, येलो कलर। इसका साइंटिफिक नाम है टैगेटस इरेक्टा, इसको कहते हैं मेक्सिकन मेरीगोल्ड। एंटीरियम का कॉमन नेम क्या है? दिस फ्लावर इज कॉल्ड एंटीरियम और इसका कॉमन नेम है स्नैपड्रैगन। डोंट कंफ्यूज विथ एंथुरियम। एंथुरियम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे फ्लोरिकल्चर वीडियो में। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर डिटेल डिस्कशन किया है। एंथुरियम वो टेल फ्लावर है, उसको बोलते हैं टेल फ्लावर, फ्लेमिंगो फ्लावर। उसका फैमिली है आरेकासी, पर हियर एंटीरियम का फैमिली है प्लांटिजिनासी। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन एंथुरियम एंड एंटीरियम। ये तो हो गया इस सवाल का आंसर। हम चारों के चारों ऑप्शन डिस्कस करेंगे, मैंने बोला था। आर्जेनोटम स्पेसिस को फ्लॉस फ्लावर भी बोलते हैं और इसका फैमिली है एस्टेरासी। सेलोसिया जीनस को कॉक्सकॉम भी बोलते हैं और इसका फैमिली है अमारंथासी। ये पिक्चर है, यू कैन सी। सेंचुरिया स्पेसिस को कॉर्नफ्लावर और बैचलर्स बटन भी बोलते हैं, इसका फैमिली है एस्टेरासी। लूज फ्लावर को कब हार्वेस्ट करना चाहिए? ये तो सबको पता ही होगा, मैंने 3-4 बार इसको बता चुका हूं मेरे डिफरेंट वीडियो में। इसका ऑप्शन है मॉर्निंग एंड इवनिंग। सही ऑप्शन को चुनिए। ऑप्शन है जस्मिन हार्वेस्ट होता है बॉड स्टेज में, मेरीगोल्ड हार्वेस्ट होता है फुली डेवलप्ड फ्लावर्स में, और ट्यूबरोज जब क्लोज फ्लावर होता है तभी हार्वेस्ट हो जाता है। रोज बॉड स्टेज में हार्वेस्ट होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हम ऑलरेडी ट्यूबरोज, रोज कवर कर चुके हैं हमारे पुराने वीडियो में। वहां पे मैं क्लियरली मेंशन किया था ट्यूबरोज बल्ब इंपोर्टेंट होता है, ना कि क्लोज फ्लावर। और रोज में तो सभी को पता है कि हमें क्या चाहिए। एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे।
यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर इस सवाल का आंसर है मैरीगोल्ड। हमें मैरीगोल्ड चाहिए आफ्टर फुली डेवलप्ड फ्लावर्स। तो फिर समझते हैं क्यों ऐसा होता है। पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, पर्पज ऑफ फ्लावर डिसाइड करता है हम कौन सा स्टेज में हार्वेस्ट करें। हमारे पर्पज क्या है, हम उस फ्लावर को लेके करेंगे क्या। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको फ्रेश फ्लावर चाहिए तो फिर आप बॉड स्टेज में हार्वेस्ट कर सकते हैं, ऑन ओपन स्टेज में हार्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको कुछ एक्सट्रैक्शन करना है, जैसे कि हम रोज पेटल से रोज ऑयल, रोज वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तभी हमको फुल्ली ओपन फ्रेश फ्लावर चाहिए। तो फिर दोनों चीज क्लियर हो गया। अगर हमको फ्रेश फ्लावर चाहिए तो फिर फ्लावर बड हम यूज कर सकते हैं। अगर हमको कुछ एक्सट्रैक्शन करना जरूरी है, कुछ कंक्रीट चीज बनाना है, तभी हम फुली ओपन स्टेज में ही जाना पड़ेगा। अभी थोड़ा ट्यूबरोज के बारे में जानते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि हार्वेस्टिंग स्टेज ऑफ ट्यूबरोज बल्ब इज इम्पोर्टेंट। हम बल्ब पे फोकस करेंगे क्योंकि बल्ब ही होता है जो कि दोबारा ग्रोथ करता है और हमें एक नया ट्यूबरोज प्लांट देता है। तो फिर कब बल्ब होता है? बल्ब are harvested when the flowering is over and plant ceases to grow, means 40 to 50 days after flowering बल्ब मैच्योर होता है, तभी हमें बल्ब हार्वेस्ट करना चाहिए। उसका साइन क्या है? जब भी आपको पता चलेगा लीव्स बिकम येलो एंड ड्राई, तभी आप बल्ब हार्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हम फ्लावर को हार्वेस्ट करने के बाद हम उसे स्टोर करते हैं, तो फिर इसमें से कौन सा ऐसा फ्लावर है जिसको हम मिनिमम टेम्परेचर में स्टोर करते हैं? ऑप्शंस आर कसांड्रा, चाइना आस्टर, मैरीगोल्ड, जस्मिन। हमें चारों के चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा फ्लावर कितनी टेम्परेचर में स्टोर होता है? द आंसर इज चाइना आस्टर। चाइना आस्टर सभी को पता है, हिबिस्कस जीनस का है, बहुत ही फेमस फ्लावर है। चाइना आस्टर को हम स्टोर करते हैं 33 टू 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 0.5 डिग्री सेल्सियस आसपास के हैं। अभी सारे के सारे देखते हैं। कसांड्रा इन्फॉल्डिवर्मिस को हम फायर क्रैकर फ्लावर भी बोलते हैं, कॉमन नेम, इंपोर्टेंट। और उसको हम स्टोर करते हैं 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, मीन्स लगभग 10 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज्यादा है भाई। और अगर मेरीगोल्ड की बात करें हम, उसको हम 4 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होता है वो वाटर के लिए, आपको पता ही होगा। जस्मिन बर्ड को स्टोर करते हैं 2 डिग्री सेल्सियस में, तभी जस्मिन इतना फ्रेश रहता है। तो फिर सीरियल वाइज में एक बार बोल देता हूं। पहले तो आएगा कसांड्रा इन्फॉल्डिवलिफॉर्मिस, जिसको हम 10 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं। उसके बाद आएगा मेरीगोल्ड, उसके बाद आएगा जस्मिन, लास्ट आएगा हमारा आस्टर, चाइना आस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगेट्स। टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज इन जीनस टैगेट्स। टैगेट्स आपको पता है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरीगोल्ड जीनस का है टैगेट्स। तो फिर ऑप्शन सर 41, 25, 35, 33। ये चीज आपको रिमेंबर करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो फिर टैगेट्स, जस्ट रिमेंबर मेरीगोल्ड टैगेट्स 33, ऐसा याद रख लीजिए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज इज जनरली ग्रोन अंडर। वो कौन सा चीज है जहां पे हम कमर्शियल रोज ग्रो करते हैं? सेडनेट के अंदर ग्रो करते हैं, पली हाउस के अंदर और ग्लास हाउस के अंदर। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। द आंसर इज ऑप्शन बी, पॉली हाउस। पर यह बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पॉली हाउस में हम ग्रो करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ रोजेस कैन बी डन एट होम लेवल इन पॉट्स, बैकयार्ड्स, फील्ड्स, टेरास और इंडोर्स। जहां पे आप चाहेंगे वहां पे रोज ग्रो कर सकते हैं। पर अगर हम कमर्शियली रोज प्रोपागेशन की बात करें, आंसर होगा पली हाउस। क्योंकि अगर हम कमर्शियली प्रोपागेशन की बात करते हैं, वहां पे हम हाई क्वालिटी रोज
ग्रो करते हैं, जैसे कि डच रोज हो गया जिसका डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उसको हम पॉली हाउस में ही ग्रो करेंगे क्योंकि हमको हाई क्वालिटी रोज चाहिए। वहाँ पे हम कंट्रोल कंडीशन कर सकते हैं, मतलब टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ग्रीन हाउस होता है। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, these are the first preference for growing of commercial rose, then you can go for other places। जो चीज़ मैंने बताया यहाँ पे वो सब लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। रोज हम पॉली हाउस में ग्रो करते हैं वो तो पता चल गया। अभी मेरीगोल्ड की बात करते हैं। अगर मेरीगोल्ड की बात आए तभी आप प्रेफरेंस देंगे सेडनेट को। क्यों ऐसा होता है मेरीगोल्ड सेडनेट में, रोज पॉली हाउस में? क्योंकि वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, वेराइटी से वेराइटी वैरी करता है। अगर हम मेरीगोल्ड की बात करें तो फिर एक आइडियल कंडीशन ले लेते हैं जो कि सारे टेक्स्ट बुक में है। सनी लोकेशन होता है बेस्ट प्लेस फॉर मेरीगोल्ड कल्टीवेशन, क्योंकि सनी लोकेशन में हम फ्लावर बहुत ज़्यादा मिलता है हमको। अगर हम शेड में ग्रो करते हैं मेरीगोल्ड तो फिर वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होता है पर फ्लावर आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए शेड को अवॉइड करेंगे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हाईएस्ट यील्ड आर obtained when planting is done during अगस्त टू सितंबर। ये भी वेराइटी स्पेसिफिक है, आप नहीं बोल सकते कि सारे के सारे मेरीगोल्ड ऐसा ही शो करेगा। तो फिर एक बात आपको पता चल गया, सनी लोकेशन आइडियल है मेरीगोल्ड के लिए। तो फिर हमको शेडनेट बनाना जरूरी है क्योंकि सनी लोकेशन में हम दिन भर तो मेरीगोल्ड को एक्सपोज नहीं कर सकते सन में, तो फिर हमको शेडनेट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शेडनेट हाउस से जुड़ा है। तो सवाल यह है कि शेडनेट हाउस में वर्टिकल इरिगेशन सिस्टम को कौन सा चीज सपोर्ट करता है, फॉगर, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। स्प्रिंकलर हमको पता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हमको पता है, सो रिमेनिंग एक ही रह गया, फॉगर। सो ये तस्वीर है फॉगर का, आप देख सकते हैं, और ये वर्टिकली प्लेस होगा, यहाँ पे वाटर स्प्रिंकल होता है। ये एफिशिएंट सिस्टम है, पर अगर हमको एग्जाम में पूछा जाए मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम, तभी आप प्रिफर करेंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल भी ग्रीन हाउस से जुड़ा है। विच इज नॉट ए क्लैडिंग मटेरियल? फर्स्ट आपको पता होना चाहिए क्लैडिंग मटेरियल क्या है। क्लैडिंग मटेरियल ग्रीन हाउस के एक कंपोनेंट है। ओके, ग्रीन हाउस का वेरियस कंपोनेंट होता है, वहाँ पे क्लैडिंग मटेरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम एक के बाद एक सारे के सारे कंपोनेंट डिस्कस करेंगे क्योंकि आई ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू आई विल डिस्कस एवरीथिंग, बिकॉज एग्जाम में कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा ना आपको पता है ना मेरे को पता है, इसीलिए पूरी तरह प्रिपेयर होना चाहिए। सो ऑप्शंस आर FRP, PVC, सैलिन सीट, ऑल आर क्लैडिंग मटेरियल। ये तो आपको पता ही होगा, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड है और सैलिन सीड्स होता है जो कि ग्रीन हाउस को कवर करने के लिए यूज होता है। तो फिर ये सब आता है क्लैडिंग मटेरियल के अंदर। डिटेल्स में जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत ही कॉमन कंपोनेंट है ग्रीन हाउस के, मैं पूरी तरह डिस्कस नहीं करूंगा, आप पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ बोल देता हूँ। रूफ होता है, गैबल होता है, गैबल वो जो कि ट्रांसपेरेंट वाल होता है, और क्लैडिंग मटेरियल जो कि अभी सवाल आया, सवाल गैबल भी आ सकता है। गैबल क्या होता है, तो फिर आपको याद रखना चाहिए गैबल भी एक कंपोनेंट होता है ग्रीन हाउस का। ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, माउंटेड ऑन द वॉल्स एंड द रूफ ऑफ द गार्डन। देख सकते हैं यहाँ पे क्लैडिंग मटेरियल्स को कवर कर रहे हैं। दोनों तरह की क्लैडिंग मटेरियल पाया जाता है, एक रिजिड होता है, एक फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड मतलब बहुत ही हार्ड होता है, जैसे कि ग्लास हो गया, और फ्लेक्सिबल का मतलब थोड़ा सा, फ्लेक्सिबल मतलब आप समझ सकते हैं प्लास्टिक फिल्म हो गया। और गटर जो कि ड्रेन वाटर को कलेक्ट करता है, कलम, वर्टिकल स्ट्रक्चर, ये सारे चीज एक ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर में यूज होता है, आपको समझ आ रहा होगा। देन आता है पुरलिन जो कि बार और कॉलम्स को कनेक्ट करता है। देन आता है रिज जो कि हाईएस्ट हॉराइजेंटल सेक्शन है, और ग्रिडर जो कि कनेक्ट करता है कलम एंड गटर हाइट को। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होता है, मैंने पहले स्लाइड में बोला आपको। उस कॉलम्स को कनेक्ट करता है एक हॉराइजेंटल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ग्रिडर। देन ब्रेसिंग जो कि
विंड फ्लो को कंट्रोल करता है। मतलब अगर साइक्लोन आ गया, विंड स्पीड अचानक से बढ़ गया, तभी क्या होता है, तभी ग्रीन हाउस तो डैमेज हो जाएगा। नहीं, ब्रेसिंग की वजह से वो विंड एग्नेस्ट में सपोर्ट करता है। आर्चेस हो गया, आर्चेस तो आपको पता ही होगा, हम ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं। देन फाउंटेन पाइप, जो कि पाइप ही होता है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है, पीवीसी, जो कि हमने डिस्कस किया पहला वाला स्लाइड पे। देन स्पान विड्थ की बात करते हैं, वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है गटर्स का। ग्रीन हाउस लेंथ हो गया, ग्रीन हाउस विड्थ हो गया, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑलरेडी हम कॉक्सकॉम, फ्लश फ्लावर, स्नैपड्रैगन, बैचलर्स बटन, ये सब फ्लावर डिस्कस कर चुके हैं ये वीडियो में। एक और नया प्लांट आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ऑर्नामेंटली ये बहुत ही पॉपुलर है, Solidago. That plant is otherwise called golden rod. You can see golden color flower, and this plant is annual or biennial or perennial. आपको पता ही होगा annual क्या है, biennial क्या है, बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। annual जो कि एक साल के अंदर अंदर, मतलब 12 मंथ में वो डाई कर जाएगा और फिर से नया प्लांट ग्रोथ होगा। पर पेरेनियल प्लांट्स होता है कि एक बार वो होगा तो फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, वो बहुत ही साल कंटिन्यू करेगा, वही होता है पेरेनियल प्लांट। सो ये एक पेरेनियल प्लांट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आंसर इज ऑप्शन सी। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सोलिडागो को अदरवाइज कॉल्ड गोल्डन रॉड, और इसमें 100 टू 120 स्पेसिस पाया जाता है इस जिनस में, मतलब सोलिडागो जिनस में। और ये एस्टेरेसी फैमिली के अंडर आता है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लावर है। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, कंट्री हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर ग्रीन हाउस। ये तो सबको पता ही होगा, ऑर्नामेंटल ग्रीन हाउस किस कंट्री का ज़्यादा है। ऑब्वियसली चाइना। अभी तक तो चाइना को बीट करने वाला नहीं है। अभी आप देख सकते हैं पीपी सूट, जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में भी चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है। पर खुशियों की बात यह है कि इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, और इंडिया बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो फिर ये था हमारा एंड ऑफ द लेक्चर। होप यू अंडरस्टूड वेल एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, गो फॉर कमेंट सेक्शन एंड कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। सेफ्टी टू सेव लाइफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।